प्यासे की मौत, तहसील का चोपड़ा तालाब सियासी जंग का मैदान बना। जी हां, आपको बता दें, मोट कस्बे की चोपड़ा तालाब का कार्य फिर से शुभारंभ हो गया है। भाजपा गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के मुताबिक पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तालाब को बंद कर दिया गया था और इसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तालाब पोखर के बेड़े को उठाया है। आपको बता दें, फिर इस तालाब की खुदाई का कार्य शुभारंभ हुआ है। आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया है कि बीते दिनों से भी इस चोपड़ तालाब की खुदाई का काम शुरू हुआ था। उसके बाद सियासी कीस्तान के बीच किन्हीं कारणों से इस तालाब के कार्य को रुकवा दिया गया था। पुनः विधायक निधि के माध्यम से RES विभाग द्वारा तालाब की खुदाई का कार्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें तालाब की खुदाई के बाद इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिसमें मोट कस्बे में घूमने के लिए वाटर पार्क जैसी सुविधा भी हो। वहीं उन्होंने कहा है कि मोट नगर में जल संकट के बने चौपड़ तालाब के बंद होने का कारण अब लोगों के सामने जल संकट नहीं रहेगा, क्योंकि चौपड़ तालाब खुदाई के बाद चौपड़ तालाब से कहीं न कहीं नगर के लोगों के नलों में पानी भी पहुंचेगा। तो वहीं कहा, सिर्फ चौपड़ तालाब ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका सौंदर्यीकरण होगा और इसमें नौकायान और वाटर पार्क का स्वरूप दिया जाएगा, जिससे कि मोट नगर में ये चौपड़ तालाब एक मिसाल बने और आसपास के निकलने वाले लोग एक बार मोट नगर के इस तालाब को देखने के लिए जरूर आए। जिसमें मछलियाँ भी तैरती थी और सूखने पर चींटियाँ भी आती थी, लेकिन कुछ लोग आए जो चींटियाँ, मछलियाँ और तालाब तीनों को खा के भंग हो गए। अब माननीय विधायक जी के भागीरथ प्रयास से इस तालाब को दोबारा खुदवाने का कार्य किया जा रहा है। एक ऐसा प्रयास, सिर्फ इस तालाब को खुदवाया नहीं जाएगा, इस तालाब के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, इस माननीय विधायक जी ने 2 बार 5 बार 10 बार इस पर चर्चा हुई कि मोट में चर्चा होती है कि एक पार्क नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ माननीय विधायक जी बनाने जा रहे हैं कि पार्क से ज़्यादा सुंदर लोग, अगर बाईपास से भी चिरगांव का व्यक्ति निकले तो वो कहे एक ऐसा तालाब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद किया गया था, उस तालाब को देखने जाएंगे जो विधायक जी ने इतना सुंदर बनाया है। विधायक जी का उद्देश्य है कम से कम 1.5 या 2 करोड़ रुपए इस तालाब की सौंदर्यीकरण पर लगाया जाए। केवल ये एक एपेक्स का पाथवे, चारों तरफ स्टील की गिरिल, मोटर लगा के पानी को बिल्कुल सही करने का काम, फव्वारा, फाउंटेन, इस तालाब को ये मान लो अब लखनऊ में जिस प्रकार गोमती रिवर फ्रंट था उसका बजट होगा 22 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया, लेकिन यहाँ भी 1-2 करोड़ रुपया खर्च करके इस कस्बे में पार्क से अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं। शाम को लोग टहलने आए तो इस तालाब को देखें और इस तालाब को देखकर चर्चा करें कि कैसे समाजवादी पार्टी वालों ने इस तालाब को बंद करा दिया, क्यों बंद करा दिया, क्या वजह थी, किसने बंद कराया। कोई व्यक्ति, इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछो तालाब किसने बंद कराया, कोई मुँह से बोलने तैयार नहीं है बंद किसने कराया। सबको पता किसने बंद कराया। इतनी दहशत, इतना भय सपा सरकार में डाला गया, लेकिन माननीय भाजपा विधायक जवाहर जी ने ये प्रण किया है कि ये दहशत निकालेंगे, इस तालाब को इतना गहरा करेंगे कि लोगों के दिलों में जिस प्रकार गहराई वो दहशत गई है, ये तालाब जितना गहरा होगा लोगों के दिलों से दहशत उतनी गहराई से निकलती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ गरोठा विधायक जी का, जो एक मोट के विकास कार्य में तालाब जैसी चीज़ को खुदवाने का काम वो प्रारंभ कर रहे हैं। यही सब यहाँ पे क्या हो रहा है? मोट का जो प्राचीनतम 150 साल पुराना चौपड़ा तालाब है और इस तालाब पर कुछ स्वार्थी तत्वों की निगाहें थीं और वो केवल ऐसी जगह अपना व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे और उन्होंने, हम समझते पिछले गत वर्षों में इस तालाब को पूर कर एक अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन योगी जी सरकार निरंतर तालाबों को विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है, उसी के तहत मोट के चौपड़ा तालाब पर हमने भी 25 लाख रुपए विधायक निधि से इस तालाब की खुदाई और सौंदर्यीकरण के लिए दिया है। क्योंकि यहाँ पर नगर के 4-5 मोहल्ले जो जल संकट से बहुत पीड़ित रहते हैं, हैंडपंप हों, कुएँ हों, निरंतर चोक ले जाते गर्मियों के समय। तालाब की खुदाई से कम इस नगर की जल समस्या का निदान होगा और यहाँ पर न केवल तालाब बनेगा, इसका स्वरूप भी आकर्षक होगा। वाटर पार्क बनेगा, यहाँ बोटिंग क्लब होगा और इसका सौंदर्यीकरण करना है और लगेगा यहाँ मोट का एकमात्र ऐसा जो 150 साल पुराना तालाब है, देखने में भी आकर्षक लगेगा।
ये चूंकि जनता की धरोहर है, ये मोट के नगर की धरोहर है, इसको स्वरूप में लाना चूंकि पक्का बना हुआ था, अपन भी प्रतिबद्ध हैं और जनता ने जब इसलिए योगी जी सरकार चुनी है तो हमारा भी दायित्व है। सर विधायक जी बीते दिनों भी तालाब की खुदाई का कार्य शुरू हुआ और किन कारणों से बंद हो गया था और फिर से शुरू हुआ? हमने बताया नहीं, कुछ स्वार्थी तत्वों का केन प्रकार उनका तो प्रयास था कि कहीं ना कहीं इस तालाब की रुकावट आ जाए, लेकिन कुछ समय रुकावट आ गई। लोग श्रमदान से काम करना चाह रहे थे, लोग सामाजिक संगठन काम करना चाह रहे थे आगे आकर। जिस तरह से कुरसाए के तालाब की जन सहयोग से खुदाई हुई उसी रूप में, लेकिन लोगों को नहीं सुहाना, लेकिन अपन ने उसका निधि का पैसा दे दिया और आज आरईएस विभाग इस कार्य को ले लिया है और हम समझते हैं कुछ समय बाद ये पूरी अच्छे से अच्छा तालाब चौपड़ा तालाब बनेगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए यशपाल सिंह की रिपोर्ट, मोट झांसी। झांसी के मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, दरअसल झांसी में अचानक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, तो इसी को लेकर झांसी में स्वास्थ्य मंत्री की एक बैठक आयोजित सुनिश्चित। इसको देखते हुए झांसी के लिए निकले। इसमें उन्होंने रास्ते में बने मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही डॉक्टर JP गुप्ता समेत स्वास्थ्य टीम मौजूद रही। किया है मोट स्वास्थ्य में क्या पाया? देखिए, हमारा तो झांसी मेन प्रोग्राम है और क्योंकि मोट में CHC है और थोड़ा लेट हम लोग पहुँचे तो CHC खाली देखने हम आए थे और अभी तो खाली इसके जो आंकड़े OPD के और डिलीवरी के और जो दवाइयाँ हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ है वो ठीक से चल रही है कि नहीं, मैन पावर इनके यहाँ पर्याप्त है कि नहीं, यही सब समझने आए थे। क्योंकि मेन मीटिंग हमारा अभी झांसी में है। झांसी में कल भी हम रहेंगे, वहाँ के जिला अस्पताल वो सब चेक करेंगे। सुविधाएं कैसी पाई? नहीं, सुविधा तो ठीक है, यहाँ महिला डॉक्टर की कमी है और माननीय विधायक जी भी यहाँ पर है, उन्होंने भी इसका कई बार जिक्र किया है। तो महिला डॉक्टर कहीं से अब जब इंतजाम करेंगे तो यहाँ पर एक भेजेंगे ताकि यहाँ के PHC लेके सब वो देख भी पाएंगे। मंत्री जी, यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है जो कई वक्तों से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई। अभी डॉक्टर्स की कमी भी है। ये लोक सेवा आयोग से कुछ डॉक्टर्स हम लोग को मिले, उनको हम लोग EMO के रूप में पोस्ट करने जा रहे हैं। कुछ और अभी कुछ पोस्ट किए हैं, कुछ और अभी निकल रहे हैं, 900-1000 अभी और आने वाले हैं, उनको करने जाएंगे। तो जितने भी हमारे ट्रॉमा सेंटर जो बने हुए हैं पूरे प्रदेश में, जिनका क्रियाशील नहीं हुआ है, जो हाईवेज पर है, इनको क्रियाशील करना अति आवश्यक है। तो इसको भी हम लोग प्राथमिकता पर लेंगे इसको। TV1 इंडिया न्यूज के लिए यशपाल सिंह की रिपोर्ट, मोट झांसी।